हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके। सो हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्लों की संरचना का वर्णन। ठीक है। हम इसमें जानेंगे न्यूक्लिक अम्लों की जो संरचना है उसके बारे में। ठीक है। तो हमारा आंसर है जलीय अपघटन की प्रक्रिया न्यूक्लिक अम्लों की संरचना को समझने में अत्यंत सहायक हुई है। इसमें निम्न बातों की जानकारी मिलती है। ठीक। इसमें से पहला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स नामक एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के असंख्य अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, में मतलब एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के असंख्य मतलब कि कई अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। सेकंड है न्यूक्लियोटाइड्स पुनः अपघटित होकर न्यूक्लियोसाइड्स तथा फास्फोरिक अम्ल देते हैं। ठीक है। तीसरा है न्यूक्लियोसाइड्स के जल अपघटन के द्वारा नाइट्रोजिनस क्षारक तथा पेंटोज शर्करा का निर्माण होता है। ये 3 हो गए। एंड तो आगे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइसिस से क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। ठीक। और ये न्यूक्लियोटाइड्स से क्रिया जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो हाइड्रोलाइसिस से क्रिया करके नाइट्रोजीनियस बनाता है। ठीक है ना, नाइट्रोजीनस। ओके। एंड है ना, नाइट्रोजीनस बेसिस और पेंटोज शुगर यानी कि पेंटोज शर्करा। ठीक है। और जलीय अपघटन के उपरोक्त उत्पाद से स्पष्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर अथवा बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजीनस क्षार पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के वो मतलब बने होते हैं। ठीक है ना, इतना समझ गए। मतलब कि ये जो जल घटन अपघटन मतलब ये जो अपघटन है इससे इस उत्पाद से स्पष्ट होता है कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर, ठीक है ना, पॉलीमर या बहुलक से न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजीनस क्षार और पेंटोज शर्करा यानी पेंटोज शुगर फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं। ठीक है। आगे है न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक। जिसमें से पहला है राइबोज शर्करा और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है। एंड आगे देखते हैं इन शर्कराओं की उपस्थिति में शर्कराओं की उपस्थिति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। इन शर्करा यानी शुगर की उपस्थिति जब होती है तो इनके भी आधार पर न्यूक्लिक अम्ल जो है वो 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। ठीक है। जिसमें से पहला है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको आरएनए बोलते हैं और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए है। आगे है शर्कराओं के समान न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले नाइट्रोजीनस क्षार भी 2 प्रकार के। प्यूरीन, इसके अणु 2 कार्बनिक वलयुक्त होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एडेनिन जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन जिसे जी कैपिटल जी और कैपिटल ए से, ठीक है ना, इसे कैपिटल ए से और इसे कैपिटल जी से। ओके। आगे है बी नंबर पिरिमिडिन। ठीक। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करने वाले पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। 3 प्रकार देख लेते हैं। इसमें साइटोसिन, ठीक, और थायमीन और ये है यूरेसिन। ठीक। इसको हम कैपिटल सी से देखते हैं और इसको कैपिटल टी से और इसको कैपिटल यू से। ठीक ना, समझ गए। साइटोसिन कैपिटल सी से, थायमीन कैपिटल टी से और यू से कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं उपर्युक्त 5 प्रकार के नाइट्रोजीनस क्षारकों में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमीन डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमीन जो होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक। जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल पाए जाते हैं। ठीक है।
न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण के समय फास्फोरिक अम्ल के अणु आरएनए के राइबोस शर्करा के 2, 3 या 5वें कार्बन में फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जबकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में अम्ल के अणु डीऑक्सीराइबोस शर्करा में 3 या 5वें कार्बन में जुड़े रहते हैं। ठीक, आरएनए में पाए जाने वाले राइबोस शर्करा युक्त 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स निम्नानुसार होते हैं। ठीक ना, आरएनए में जो पाए जाते हैं राइबोस शर्करा वो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, जिसमें से पहला है राइबोएडेनिलिक एसिड, दूसरा है राइबोसाइटिडिलिक एसिड, तीसरा है राइबोग्वालिक एसिड और चौथा है राइबोयूरिडिलिक एसिड। ठीक, इसी प्रकार डीएनए में, मतलब आरएनए में भी ऐसा पाया जाता है और डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीएडेनिलिक एसिड, दूसरा है राइबोसाइटिडिलिक एसिड और तीसरा है राइबोग्वालिक एसिड और चौथा है राइबोथाइमिडिलिक एसिड। ठीक, आगे है उपयुक्त प्रकार के चारों राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर आने तथा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये हुआ न्यूक्लिक अम्ल का संरचना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।